निशांत कुमार के यात्रा से पहले नीतीश क्यों गए दिल्ली? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा अलग अलग चरण में होगी, जो 3 से 4 महीने तक चल सकती है। यात्रा के पीछे निशांत कुमार को पार्टी के भीतर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी बताया जा रहा है। निशांत से अपनी यात्रा के लिए पश्चिम चंपारण को चुना है, जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, जहां से उनके पिता नीतीश कुमार अपनी हर यात्रा की शुरुआत करते थे। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं निशांत, अपने पिता के राजनीतिक मूल्यों और कार्यशैली को अपनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, अपने पिता के कार्यशैली और नीति सिद्धांतों के राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। और यात्रा उनकी तय हो गई है। 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की थीम और कार्यक्रम लगभग फिक्स है। निशांत 3 मई से सद्भाव या सद्भावना नाम से यात्रा शुरू करेंगे। उनके यात्रा का नाम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सद्भाव या सद्भावना। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और निशांत की टीम इस पर लगातार काम कर रही है। पार्टी कार्यालय में बैठक पर बैठक हो रही है और नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा 2005 में तब शुरू की थी जब वो सत्ता में नहीं थे। सीएम रहते हुए उनकी आखिरी यात्रा समृद्धि यात्रा रही और इस बीच शराबबंदी और दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे बड़े फैसले उन्होंने लिए थे यात्रा के बाद। तो निशांत इस यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी जनसभा करेंगे, संगठन को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों से सीधे मुलाकात करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य गांवों और पंचायतों में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को फिर से मजबूत करना है, उसे जीवंत करना है और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है। क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पार्टी के कार्यकर्ता नेता थोड़ा हतोत्साहित हैं, उदास हैं और निशांत के आने से उम्मीदें बनी हैं कि भाई निशांत पार्टी को और आगे ले जाएंगे। तो निशांत की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सर, तो निशांत कुमार की ये जो यात्रा, इसका मकसद फीडबैक लूप तैयार करना है? बिल्कुल, निशांत सभी 38 जिलों में जाकर ब्लॉक अध्यक्षों से मिलेंगे ताकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को आ रही समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सके। वे कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार के फैसलों के पीछे के कारणों को समझाएंगे और विकास की गति बनाए रखने के लिए उनका सहयोग भी मांगेंगे। और यात्रा कई चरणों में हो सकता है। पहले चरण की शुरुआत वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से होगी, जहां से हर यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार करते रहे हैं। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को कवर करेंगे। यात्रा के दौरान बैठकों के साथ साथ छोटी छोटी जनसभाएं भी होंगी, जहां निशांत नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। और निशांत इस मंच का उपयोग जनता और कार्यकर्ताओं को उनके पिता के प्रति निरंतर प्यार और समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद कहने के लिए करेंगे। तो निशांत एक तरह से धन्यवाद भी देंगे लोगों का कि भाई आपने इतना समर्थन दिया, और अपने पिता की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे और अपने लिए भी समर्थन मांगेंगे। तो उनकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से। और इस यात्रा के बाद नए अवतार में नजर आएंगे निशांत, जो अभी बहुत सीधे साधे होता है ना, लगता है कि नेता वाला कोई गुण ही नहीं दिखाई देता। बहुत ही सादे बहुत सीधे साधे दिखते हैं, कोई कल छपट नहीं है। राजनीति तो तिकड़म का खेल है और अब तक कोई वैसा विवादित बयान भी नहीं दिया। हाँ, नीतीश कुमार तो चाणक्य माने जाते हैं, कितना तेज दिमाग, विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन निशांत को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि विरोधियों को ठिकाने लगाने वाले चाणक्य जैसा काम करेंगे। लेकिन उन्हीं के बेटे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और नीतीश कुमार के बेटे हैं तो कुछ तो गुण होगा। और बातचीत में, व्यवहार में तो नीतीश कुमार जैसे ही दिखते हैं। तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई पहले उनको राजनीति से कोई लगाव नहीं था, पिता की पार्टी को बचाने के लिए आए हैं और आए हैं तो बहुत जल्दी से सीख रहे हैं राजनीति और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो उत्साहित है कार्यकर्ता और नेता। और यात्रा में जब जाएंगे तो एक्सपोजर मिलेगा, लोगों से मिलेंगे, लोगों की सुनेंगे, फिर अपने फीडबैक के आधार पर सरकार से योजना बनाने का दबाव बनाएंगे। तो उनकी एक अलग पहचान बनेगी, स्वतंत्र पहचान बनेगी और उसके बाद सरकार में शामिल भी हो सकते हैं वो। मतलब कि इस यात्रा से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल, निशांत की यात्रा से कार्यकर्ता में उमंग और उत्साह है और इससे पार्टी को बहुत मजबूती भी मिलेगी। निशांत पहली यात्रा में अपने पापा के काम को देखेंगे, पंचायत से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनके साथ बैठकें करेंगे। हालांकि यह बैठक सिर्फ पदधारकों
पदधारक नेताओं के साथ ही होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग से वो फीडबैक ले सकते हैं और चर्चा है कि निशांत कुमार अपनी यात्रा के बाद पार्टी या सरकार में अहम जिम्मेवारी ले सकते हैं। तो संभव है कि जून में वो अपना अलग निर्णय ले सकते हैं। एक चर्चा है कि जून में विधान परिषद की खाली हो रही सीट से एमएलसी भी बन सकते हैं या फिर हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़कर सरकार में शामिल हो सकते हैं। उनके लिए तो ऑप्शन है, बहुत है। तो मतलब नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं आगे? नीतीश कुमार ने तो ऐलान कर ही दिया है कि भाई वो चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और सरकार के कामकाज की निगरानी भी करेंगे और समीक्षा भी करेंगे और यात्रा पर भी निकलने का ऐलान वो कर चुके हैं। तो अभी तो निशांत यात्रा पर निकल रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं। अब सबकी नज़र है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर किस भूमिका में रहते हैं, सरकार में शामिल होते हैं या फिर एनडीए का कोऑर्डिनेटर बनते हैं। कोई ना कोई अहम भूमिका तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार घूमेंगे, निशांत की यात्रा के बाद वो शुरू करेंगे। मुझे लगता है एक साथ दोनों नहीं करेंगे और इस यात्रा के दौरान अपने दल के विधायकों नेताओं से मिलेंगे, स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की गति का फीडबैक भी लेंगे और योजनाओं को लागू करने में दिक्कतों को समझेंगे और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे उसे दूर करने के लिए। बतौर मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में नीतीश कुमार ने आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं का कार्यारंभ किया है, शिलान्यास किया है और उसकी वर्तमान स्थिति का जायजा भी लेंगे। और नीतीश कुमार की अब की बार की यात्रा पिछली न्याय यात्रा के अलावा अन्य सभी यात्राओं से अलग होने वाली है, क्योंकि पहले तो यात्रा बतौर मुख्यमंत्री करते रहे हैं, अब वो पार्टी के नेता के तौर पर करेंगे। इस बार की यात्रा में नीतीश कुमार जेडीयू के स्थानीय नेताओं के बीच में रहेंगे। पहले अधिकारियों से घिरे रहते थे, उन्हें पार्टी के नेताओं को समय देंगे, उनके बीच रहेंगे, उनके साथ सरकार की योजनाओं के बारे में विचार मंथन करेंगे, किस तरह से उन्हें सक्रिय रहना है इस पर भी चर्चा करेंगे और स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी उनकी यात्रा से जुड़ेंगे। तो नीतीश कुमार की यात्रा बिल्कुल अलग होगी, अलग तरह की होगी और बहुत दिलचस्प भी होगी कि नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद विकास योजनाओं की समीक्षा करते हैं, किस तरह से अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि अब निशांत कुमार की जो यात्रा है और नीतीश कुमार की जो है यात्रा है उसके बाद और कुछ क्या होता है बिहार में। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।